स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल को एक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम NCERT 15 मिनट सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने 6th क्लास की NCERT के चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम 15 मिनट्स में देखेंगे नेक्स्ट को चैप्टर एंड होप सो कि कल आपकी जो 6th क्लास की NCERT है वो लास्ट पार्ट रहेगा एंड कंप्लीट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल को एक बार देख सकते हैं। मैं पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट हमने टाइप ऑफ मोशन एंड मोशन पे कंप्लीट किया था चैप्टर 10 तक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 11 को, जो कि है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो यहाँ पे हम क्या है लाइट के बारे में, शैडो के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है सूची छिद्र कैमरा। ठीक है, ये सीटेट में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं 3-3 के मिक्स करके कि हमको सूची छिद्र अगर कैमरा बनाना है तो किन 3 चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी। तो आप इनके सिर्फ नाम याद कर लीजिए। जैसे हमको 2 बॉक्स चाहिए, ठीक है, इसके बाद ट्रेसिंग पेपर चाहिए, इसके बाद हमको एक काले रंग का कपड़ा चाहिए। ठीक है, सिर्फ काले ही रंग का चाहिए, ऐसा नहीं किसी और रंग का। आपको बुक में काले रंग का ही दिया हुआ है तो काले रंग का ही कपड़ा चाहिए, ट्रेसिंग पेपर चाहिए और 2 बॉक्स चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख लीजिए। इसके बाद क्या है, 3 टाइप के हमारे मटेरियल होते हैं। एक होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट, एक होते हैं ट्रांसल्यूसेंट और एक होते हैं ओपेक। ठीक है, तो अपारदर्शी वस्तुएं जो होती हैं, जो हमारी ओपेक होते हैं मटेरियल, वो क्या है अपने अंदर से प्रकाश को गुजरने नहीं देते हैं। इसके बाद जो हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं, मतलब कि पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, वो क्या है अपने अंदर से प्रकाश को गुजरने देती हैं और हम इनके आर पार क्या है दूसरी वस्तुओं को रखे, जो इसके पार रखी हुई वस्तुएं हैं उनको देख सकते हैं। इसके बाद है पारभासी वस्तुएं, मतलब ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। इसमें क्या है प्रकाश का कुछ ही भाग वो क्या है अपने अंदर से होकर गुजरने देती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, जब भी प्रकाश के पथ में कोई भी हमारी अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। जब हमारी सन से लाइट आती है, सनलाइट जो आती है, अगर उसके बीच में कोई भी हमारी ओपेक वस्तु आ जाती है तो क्या है शैडो बनती है। इसके बाद हमेशा जो प्रकाश है, लाइट है, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद किताब के नीचे कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर ये 2 बातें लिखी हुई थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। होप सो आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जो रुडयार्ड किपलिंग है उनकी एक रचना है जिसका नाम है जस्ट सो स्टोरी। तो ये जस्ट सो स्टोरी जो इनकी रचना है, उनके अंदर एक विशेष कहानी है जिसका नाम है हाउ द लियोपोल्ड गॉट इट्स स्पॉट्स। ठीक है, तो ये कहानी का नाम है। उसमें क्या है, उन्होंने धारीदार चित्तीदार दाग धब्बे वाली परछाइयों का वर्णन किया है। तो आपको याद रखना है रुडयार्ड किपलिंग की कौन सी हमारी रचना है, जस्ट सो स्टोरी, और उसके अंदर एक विशेषता कहानी है हाउ द लियोपोल्ड गॉट इट्स स्पॉट्स। तो इसके अंदर उन्होंने परछाइयों की बात की है। इसके बाद लियोपोल्ड एक और है, उन्होंने ये कहा है यह क्या है इतना अधिक अंधेरा तब भी प्रकाश के पुंज। तो ये जो लाइन है ये किसने कही है, तो लियोपोल्ड ने ये कही है। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है सीटेट के पेपर में, जैसे बहुरूपदर्शक कैमरा कैसे बनाए या बहुरूपदर्शक ये कैसे बनाए। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कैलिडियोस्कोप। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे पूछा जाता है कि हम कैलिडियोस्कोप को कैसे बनाएं। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो आप थोड़ी देख लीजिए। अगर आपको ढूंढने के लिए आ जाता है कि कौन सी हमको चीज़ें चाहिए, तो देखिए सबसे पहले हमको क्या है, एक खोखला कार्डबोर्ड या सिलेंडर चाहिए। कार्डबोर्ड सिलेंडर जो टाइप का गोल टाइप का होता है वो। ठीक है, इसके बाद समतल दर्पण 3 या अधिक आयतकार टुकड़े चाहिए। उसके कैसे टुकड़े चाहिए, आयतकार चाहिए। एक गत्ते का टुकड़ा चाहिए, चिपकाने वाला टेप या गोंद चाहिए, कैंची की जोड़ी चाहिए, पारदर्शी कांच का टुकड़ा चाहिए। तो मेन यहाँ पे क्या रहा कि हमको एक खोखला सिलेंडर टाइप कार्डबोर्ड लेना है और लेना है हमको आयतकार टुकड़े लेने हैं समतल दर्पण के 2 या 3, और इसके बाद हमको एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा भी लेना है। तो ये क्या है इंपॉर्टेंट चीजें अगर हमको कैलिडियोस्कोप बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा आता है चैप्टर 12 जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। तो यहाँ पे आपको क्या है पूरा लाइट के बारे में बताया हुआ है। तो देखो, विद्युत जो सेल होता है, बैटरी होती है, उसके क्या है 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन होता है और एक ऋण होता है, ये सभी को पता होगा। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे विद्युत चालक कहते हैं। मतलब आप कंडक्टर्स के बारे में जानते होंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर, जिनसे हमारी क्या है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उन्हें हम क्या बोलते हैं, विद्युत रोधक बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 ये बताए गए थे आपके
जिन्होंने ये डेवलप किया है, जैसे जो ओलेसांद्रो वोल्टा हैं उन्होंने विद्युत सेल को डेवलप किया है, और थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया है, विद्युत बल्ब का किया। ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं चैप्टर 13। इस चैप्टर में बस इतना ही था। चैप्टर 12 में आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि बैटरी सेल के बारे में, धन और ऋण होता है इसके बारे में, 2 आपको साइंटिस्ट बताए गए थे, और ये बताया गया था कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, और नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है चुंबकों का मनोरंजन, चैप्टर 13, ठीक है। चैप्टर 13 में आपको क्या है, चुंबकों के बारे में बताया गया है, मैग्नेट्स के बारे में। तो मैग्नेट के बारे में कुछ यहाँ पे स्टार्टिंग में कहानी बताई गई है, वो मैं आपको शॉर्ट में डिस्कस कर रही हूँ कि यहाँ पे एक जो हमारी मैग्नेट है उसका आविष्कार या उसे खोजा सबसे पहले किसने था। तो प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था जिसका नाम मैग्नस था, और वो क्या है, चट्टानों की खुदाई करता था। एक दिन क्या हुआ, वो जब चट्टान की खुदाई कर रहा था तो जो उसकी छड़ी जो होती है जिससे वो कुछ मतलब खोद रहा था, तो उसका जो लोहे का ऊपर का एक ढक्कन सा होता है वो क्या है, चट्टान की तरफ आकर्षित होने लगा। तो देखा गया कि जो चट्टान थी वो एक प्राकृतिक चुंबक थी, और इस गडरिये की छड़ी की जो लोहे की टोपी थी वो उसको क्या है, अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो उस गडरिये के नाम पे ही उस पत्थर को क्या है, मैग्नेटाइट नाम दिया गया। और मैग्नेटाइट आपकी क्या है, प्राकृतिक चुंबक भी है, ठीक है। इसके बाद कुछ लोगों का विश्वास है कि जो मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया। तो ये आपको स्टार्टिंग की छोटी सी कुछ कहानी बताई गई है, मैंने आपको क्लियर कर दी है। इसके बाद जो सभी चुंबक होती हैं उसके 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो, आपकी गोल चुंबक हो, कैसे भी चुंबक हो, सबके 2 ध्रुव होते हैं। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को अंकित किया जाता है, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को किया जाता है। इसके बाद एक कंपास दिक् सूचक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका यूज हम करते हैं डायरेक्शन के लिए। तो इस कंपास के अंदर क्या है, जो इसकी सुइयां हैं वो विराम अवस्था में हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को क्या है, निर्देशित करती हैं। तो विराम अवस्था जब है दिक् सूचक की, जिसको हम बोलते हैं कंपास, ठीक है, तो वो हमेशा विराम अवस्था में उत्तर और दक्षिण दिशा को निर्देशित करता है। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः हम इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। तो जो चुंबकीय सुई है इसके अंदर, उसमें क्या है, जो उत्तरी ध्रुव है उसकी पहचान के लिए हम क्या करते हैं, जो सुई है इसके आगे किसी भिन्न रंग का पेंट कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप जब PDF देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे क्या है, रेड कलर का कोने पे पेंट कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नेटाइट आपकी एक प्राकृतिक चुंबक है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, ठीक है। इसके बाद है 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं। मतलब जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव पोल है ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और अगर पॉजिटिव या नेगेटिव पोल है तो ये रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये आपको तीनों चैप्टर के अंदर बताया गया था। होप सो आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हमारी जो 6th क्लास की NCERT है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। 3 चैप्टर आपके रह गए हैं, तीनों चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, हम नेक्स्ट अपनी 7th क्लास की NCERT को स्टार्ट करेंगे, और जो इसका पूरी बुक का PDF है जब कल कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे उसे दे दूंगी, ठीक है। सो आप उसे अच्छे से एक और बार पढ़ लेना, जिससे आपकी जो 6th क्लास की NCERT वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। सो आज की वीडियो को खत्म करते हैं, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो से हेल्प मिल रही है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं।